Good morning students, you are welcome in this video and this video is for class 10th, 11th और 12th। तो 10th, 11th एंड 12th तीनों क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में ही 9th क्लास में भी ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और मैं ये कह सकता हूँ कि अप टू 12th क्लास 9th टू अप टू 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहले मैं क्लास 12th के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक क्लास 12th जो है उनका जो कंपोजिशन का जो आपका पार्ट है या हम कह सकते हैं राइटिंग पार्ट जो है, जो आपका राइटिंग पार्ट है वो राइटिंग पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। और राइटिंग पार्ट में मैंने आपको देखिए एडवर्टीज़मेंट नोटिस आपको कंप्लीट करा दिए, साथ में इनविटेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और इनविटेशन के साथ इनविटेशन के रिप्लाई भी कंप्लीट हो चुके हैं। इनविटेशन रिप्लाईज भी मैंने कंप्लीट करा दिए। साथ ही साथ हम बात करें लेटर राइटिंग की, लेटर राइटिंग जो आपके फॉर्मल लेटर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपके 9th, 10th, 11th एंड 12th चारों ही क्लासों में आपके लेटर का जो टाइप दिया हुआ है वो फॉर्मल में दिया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो लेटर का टॉपिक आपका कंप्लीट है। साथ ही साथ हम बात करें, ये क्लास 12th की बात हो रही है, ऑलमोस्ट क्लास 11th में अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि क्लास 11th का एक बार सिलेबस हमें और एनालिसिस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड, क्योंकि उन्होंने एक दो चीज़ें जो है थोड़ी डिफ़र दी हुई है, बाकी उनको हम कंप्लीट कराएंगे क्लास 11th के लिए। ठीक है, साथ में लेटर की बात करें तो लेटर फॉर्मल कंप्लीट हो चुके हैं, साथ में रिपोर्ट राइटिंग आपका कंप्लीट है, साथ में आर्टिकल है, स्पीच राइटिंग है आपका कंप्लीट है और साथ में डिबेट का भी टॉपिक आपका हमने कंप्लीट करा दिया है। और इन टॉपिक्स के साथ ही आपको हमने जो है कंपोजिशन या राइटिंग का जो पार्ट है क्लास 12th के लिए कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं सेकंड, जो हम बात करेंगे आज से, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के वीडियो से ध्यान रखना, हम लिटरेचर स्टार्ट करने वाले हैं। लिटरेचर, और आपको इस बात के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो लिटरेचर का पोर्शन है, यानी कि जो लिटरेचर दिया हुआ है, उस लिटरेचर पोर्शन में क्या आएगा। ध्यान रखना, लिटरेचर पोर्शन में जो क्लास 11th और 12th है उनका इंग्लिश कोर नाम से कंपलसरी इंग्लिश होता है, कंपलसरी कोर कहते हैं। ठीक है, क्लास 11th 12th, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के लिटरेचर की। तो क्लास 12th के लिटरेचर में हम बात करें तो कौन कौन सी बुक है, तो ध्यान रखना क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन सी बुक परचेज करनी है। तो ध्यान रखना, एक उनकी जो बुक होगी वो होगी फ्लेमिंगो, एक जो बुक होगी वो होगी फ्लेमिंगो और एक जो बुक होगी वो होगी विस्टास। ठीक है, और जो आरबीएससी के स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश कंपलसरी के नाम से होता है और सीबीएसई में इंग्लिश कोर के नाम से होता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि अब की बार एनसीईआरटी सिलेबस जो है लागू हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, चाहे वो हम राजस्थान बोर्ड की बात करें चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड की बात करें। फ्लेमिंगो, ध्यान रखना, फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक होगी और साथ ही में फ्लेमिंगो में दो पार्ट हैं, एक प्रोज का और एक हमारा भाग है पोइट्री का। इस तरीके से प्रोज और पोइट्री दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है फ्लेमिंगो जो हमारी टेक्स्ट बुक है। साथ में हमारे पास विस्टास की बात करें तो विस्टास में हमसे केवल प्रोज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोज का मतलब है, हम कह सकते हैं फिक्शनल, या हमें जो है फिक्सिशियस जो स्टोरी दी हुई है, फिक्सिशियस स्टोरीज, तो फिक्सिशियस मैटर दिया हुआ है, तो वो स्टोरी टाइप जो टेक्स्ट बुक हमारे पास होती है, तो हम विस्टास की बात कर रहे हैं। क्लास 11th में भी आपको पता है एनसीईआरटी लास्ट ईयर ही आरबीएससी के अंदर अप्लाई हो चुका था, तो अब जो है 9th, 10th, 11th और 12th की हम बात कर रहे हैं, तो चारों ही क्लासों के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस है और साथ में
हम बात कर सकते हैं कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए CBSE RBSE दोनों में कॉमन सिलेबस है, दोनों में ही लिटरेचर की जो बुक्स हैं वो सेम है, ठीक है। और बात कर सकते हैं कौन सी बुक्स हैं, तो बुक्स की बात करें तो 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है एक, और सेकंड जो बुक है आपकी वो है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ठीक है। इस तरीके से 11th में बात करें तो एक बुक जो आपकी हॉर्नबिल के नाम से है और एक आपके स्नैपशॉट के नाम से है। तो हम लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो लिटरेचर में ध्यान रखना, चाहे मैं 9th की बात करूं, 10th 11th या 12th की बात करूं, सभी के अंदर पोइट्री का जो सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है। चाहे 9th में आप पोइट्री देख लो। बाकी हम बात करें जब से हमारा 6th क्लास का पैटर्न स्टार्ट होता है वहाँ से हम पोइट्री का सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर पोइट्री के अंदर अब की बार जो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो MCQs में भी पूछ सकता है और साथ में वो सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसलिए ध्यान रखना, हम थोड़ा डीपली करके लिटरेचर के पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर पोइट्री के लिए या पोइट्री पढ़ने से पहले आपको मैं एक कॉमन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें एक डेकोरेटेड वे में अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें फिगर्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को अगर उसका श्रृंगार करना है, उसका मेकअप करना है, तो मेकअप करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से लैंग्वेज के कॉस्मेटिक के रूप में काम करेगा फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कौन से आइडियाज़ यहाँ पर हमें इंक्लूड करने हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, लेट्स स्टार्ट अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिमली का, ठीक है। और सिमली का जो मीनिंग होता है वो होता है रूपक। नाम से पता लगा होगा रूप जैसा, नाम से पता लग गया होगा रूप जैसा, जिसका रूप दूसरे के जैसा हो, ठीक है। हमें यहाँ केवल आइडेंटिफाई करना है, हमसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कराएगा यहाँ पे, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखना है यहाँ पर, ठीक है ना। वी हैव टू ओनली आइडेंटिफाई विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज गिवन, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमली क्या है अपने आप में, कई जो है इस्माइल ना बोले, इसको सिमली बोलना है। तो सिमली इज ए कंपैरिजन। सिमली क्या है, अपने आप में एक कंपैरिजन होता है मेड बिटवीन, जो किस किस के बीच में होता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में। यानी कि ध्यान रखना, दो पर्सन आपस में कंपैरिजन अगर करोगे, दो पर्सन का कंपैरिजन, तो वहाँ पर सिमली नहीं होगा, वो सिर्फ कंपैरिजन तो हो सकता है लेकिन सिमली नहीं होगा। इसी तरीके से अगर दो कॉमन चीज़ें लेकर अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वहाँ कंपैरिजन तो हो जाता है लेकिन सिमली नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिमली के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो अलग अलग टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। हैविंग वन कॉमन क्वालिटी, यानी कि दोनों चीज़ें तो अलग अलग हो लेकिन क्वालिटी सेम हो, ठीक है। और यहाँ पर यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, सबसे पहले तो आपको सिमली को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, सिमली को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि यहाँ पर हमारे सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड या तो लाइक मिले या एज मिले, दोनों एक साथ नहीं बात कर रहा मैं, या तो लाइक मिल जाए या एज मिल जाए, दोनों ही कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं। लेकिन कंपैरिजन किस वे में करना है, हमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को लेकर बात करनी है। तो यहाँ लाइक और एज वर्ड का यूज मिलेगा। तो सबसे पहले तो सिमली को देखने के लिए आपको लाइक और एज जो वर्ड है वो सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, ओके। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, एवरी सिमली इज ए कंपैरिजन। सॉरी, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीजें यहाँ पे नोट कर दी है उसी चीज के बारे में जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एवरी सिमली इज ए कंपैरिजन। कोई भी सिमली का सेंटेंस हो वो एक कंपैरिजन होता है, ठीक है।
एवरी कंपेरिजन इज नॉट ए सिमली, किंतु हर कंपेरिजन सिमली नहीं हो सकता। सिमली का यूज करना कंपेरिजन होता है, वो बात अलग है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में होता है, लेकिन हर कंपेरिजन जो है वो सिमली नहीं हो सकता। आपको मैंने क्या बताया, अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है तो सिमली है, अगर ये कॉमन टाइप ऑफ थिंग्स है तो इट मीन्स यहाँ पे ध्यान रखना वहां पे कंपैरिजन तो होगा लेकिन सिमली नहीं होगा, इसलिए कहा है एवरी कंपैरिजन इज नॉट ए सिमली। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ही इज एज क्लेवर एज यू ओनली कंपैरिजन, देख सकते हैं यहाँ पर ही ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है, और यहाँ पर एज का यूज किया। तुम्हारे माइंड में एक यानी कि वन मोमेंट के लिए आ सकता है कि यहाँ पर सिमली है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि देयर इज बोथ पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, पर्सन है, ये भी पर्सन ये भी पर्सन, दोनों में कंपैरिजन तो है लेकिन सिमली नहीं है। तो यहाँ पर ओनली कंपैरिजन मैंने ब्रैकेट में दिया है, आप इसको नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ही इज एज एजाला इज अ मंकी सिमली, यहाँ पे बात करें तो एज दिया हुआ है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इट इज नॉट कंफर्म अबाउट दैट इट इज ओनली कंपैरिजन और सिमली, वी हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, बट हाउ, लेकिन ध्यान रखें कैसे। यहाँ पर देखो इसका कंपैरिजन हुआ है और इसका कंपैरिजन, यानी कि एक पर्सन का कंपैरिजन और एक मंकी का कंपैरिजन। आपको पता है ही का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, क्लियर है बात, ओके। तो यहाँ पर एज का मैंने यूज किया, इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन है कि वह जो है एक बंदर जितना ही क्या है, फुर्तीला। ध्यान रखना, एजाइल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, कि वह बंदर जितना ही फुर्तीला है, कंपैरिजन है। और एज का यूज हुआ है, एज का चाहे एक बार हो चाहे दो बार, सो एज का यूज होता तो भी यहाँ पर सिमली होता, एज का है तो भी यहाँ पर सिमली है, लेकिन सिमली कैसे हुआ, मैंने क्या कहा, दोनों ये पर्सन है और ये एनिमल है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही टाइप के जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है, इसलिए यहाँ पे सिमली है, ओके। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कि वो लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं किसकी तरह, यानी कि बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लाइक का मैंने यूज किया, कंपैरिजन हुआ, दे का यूज कैट्स एंड डॉग्स से मैंने कर दिया, पर्सन का यूज मैंने जानवरों से कर दिया, ठीक है। किस बिहाफ पर मैंने किया, उनके बिहेवियर को देखकर, उनकी फाइटिंग को देखकर। तो यहाँ पे लाइक का मैंने यूज किया है, यहाँ पर लाइक इट मीन्स ये सिमली है। सी वॉक्स लाइक ए काइट, वो किसकी तरह चलती है, किसी पतंग की तरह चलती है, इट मीन्स यहाँ पे लाइक का मैंने यूज किया, इट इज सिमली। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा जो हार्ट है वो किसकी तरह है, एक गाते हुए पक्षी की तरह, एक सिंगिंग बर्ड की तरह। यहाँ पे कंपैरिजन है तो क्या लाइक, यहाँ पे लाइक दिया हुआ, इट मीन सिमली है। लाइट एज ए फीदर, ठीक है, यहाँ पर कितना हल्का, जितना कि पंख, यहाँ पे लाइट यानी कि हल्का, किसकी तरह, पंख की तरह। तो यहाँ पर मैंने एस किया, इट मीन्स यहाँ पर सिमली है। तो यहाँ पर आपको सिमली का प्रॉपर जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आपको लाइक या एज देखना है सेंटेंस में, और उसके बाद आपको देखना है कि कहीं सेम तो नहीं है, यानी कि जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप है, तो इसका मतलब समझ जाना कि लाइक और एज का यूज होने के बाद वो सिमली का सेंटेंस है, ओके। तो डेफिनेटली आपको सिमली का मैटर कंटेंट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने सिमली को समझ लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे ही पूछेगा, सेंटेंस दे देगा, अब सेंटेंस देने के बाद आपसे पूछेगा, ऑप्शन देके मेटाफर है, सिमली है, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, तो आप क्लियरली यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर सिमली का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब मेटाफर के बारे में जानते हैं। तो मेटाफर क्या है अपने आप में, मेटाफर जिसने सिमली पढ़ा है, मेटाफर इजीली समझ में आ जाएगा। मेटाफर भी ध्यान रखना कंपैरिजन होता है।
जैसे सिमली कंपैरिजन होता है, ध्यान रखना, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। जैसे सिमली कंपैरिजन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के बीच में होता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के बीच में होता है। अंतर क्या है? कंपैरिजन वहाँ पे भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। अंतर केवल ये है कि सिमिली में लाइक और एज का यूज करते हैं और मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं करते, यही मेटाफर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ये भी दो अलग अलग चीज़ों के बीच में है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक और एज जो मैंने बात की थी सिमिली में, आर नॉट यूज्ड इन ए मेटाफर, मेटाफर में यूज नहीं होते। अब यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो मनी है वो क्या है? द रूट ऑफ ऑल एविल, सभी बुराइयों की जड़ है। यानी कि पैसे की तुलना, धन की तुलना किससे की गई है? सभी बुराइयों की जड़ से की गई है। यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है? मेटाफर है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो संसार है उसको क्या बता दिया? एक स्टेज बता दिया कि पूरी दुनिया ही क्या है? एक स्टेज है। ध्यान रखना, ये भी एक मेटाफर है, यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं हुआ। और ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर नाम के एक लिटरेरियन हुए थे, विलियम शेक्सपियर, और यहाँ इन्होंने, ध्यान रखना, इनका एक प्रोज आया था, सॉरी ड्रामा, इनका एक ड्रामा था और उस ड्रामा का नाम था एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट इनका एक ड्रामा था और इस ड्रामा में ही इन्होंने यहाँ पर ये लाइन लिखी थी, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ओके, ध्यान रखें, लाइफ इज ए बट वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर पूरा एक स्टेंजा दिया हुआ है और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइफ इज ए बट ए वॉकिंग शैडो, लाइफ को क्या बताया है? ए वॉकिंग शैडो, यानी कि एक चलती हुई परछाई बताया है। इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, और यहाँ पर ये लाइफ के लिए इट का यूज हुआ है। यहाँ पर लाइफ को दोबारा से क्या बताया है? टेल, एक कथा, एक कहानी के रूप में बताया है कि जिंदगी यहाँ पर क्या है? एक वॉकिंग शैडो, और यहाँ पर दोबारा से जिंदगी को क्या बता दिया? टेल। क्या लाइक और एज का यूज हुआ? नहीं हुआ। इट मीन्स यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। और ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, यहाँ पर उनका एक ड्रामा है जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ एक ड्रामा है और इस ड्रामा में ही उन्होंने यहाँ पर ये लाइंस जो है नोट की थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, इनको देख लेते हैं। हिज वर्ड्स वर मेडिसिन, कि उसके जो शब्द थे वो क्या थे? मेडिसिन थे। यहाँ पर शब्दों की तुलना किससे की गई? कंपैरिजन किससे किया गया? मेडिसिन से। कंपैरिजन तो है लेकिन मेटाफर है, सिमली है। यहाँ ऑप्शन देखिए, सिमली, मेटाफर, एजोनेंस, एलिट्रेशन। तो सिमली तो हो नहीं सकता क्योंकि लाइक और एज नहीं है। अभी हमने इसके बारे में बताया नहीं तो आपको पता भी नहीं होगा, तो डेफिनेट क्या होगा? मेटाफर। यहाँ पे देख सकते हैं, हिज वर्ड्स वर्क लाइक मेडिसिन। यहाँ पर उसके शब्दों ने किस तरीके से काम किया? मेडिसिन की तरह काम किया। लेकिन यहाँ पर जब उसके शब्दों की तुलना मेडिसिन से की गई है तो यहाँ लाइक वर्ड का यूज किया है। किसका? लाइक वर्ड का यूज किया है। इट मीन्स लाइक आने पर यहाँ पर सिमली ही होगा, मेटाफर नहीं होगा। तो इस बारे में आपको क्लियर समझ में आया होगा कि सिमली अपने आप में क्या है और मेटाफर अपने आप में क्या है। अभी स्टूडेंट्स ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने स्टार्टिंग की है। अभी जो आपके व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके जो प्रोस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको हम कंप्लीट आपके सिलेबस के व्यू ऑफ पॉइंट से कराएंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इनका जो यूज होगा वो आपके दिए हुए पोइट्री वाली लाइंस में ही करना है। ठीक है, जो आपके पोइट्री सेक्शन में जो पोइट्री के अंदर लाइंस है उन्हीं में से आपसे पूछेगा, बाहर से अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल बना के नहीं देगा। जब हम आपको पोइट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हर लाइन में आने वाले या किसी भी लाइन में आने वाले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में क्लियरली आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इनको जो है वीडियोस को देखते रहिए, नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ। गुड बाय।